क्या हमारे कर्म हमारे बच्चे का भविष्य तय कर रहे हैं? यह सवाल हर माता पिता के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को संघर्ष करते हुए देखते हैं, असफल होते हुए देखते हैं या किसी तकलीफ से गुजरते हुए देखते हैं, तब दिल से यही आवाज आती है कि कहीं ये सब हमारी वजह से तो नहीं, कहीं हमारे कर्म तो उनके रास्ते नहीं बना रहे या बिगाड़ नहीं रहे। आज हम इसी गहरे और संवेदनशील विषय को समझने की कोशिश करेंगे, बिना किसी डर के, बिना किसी भ्रम के और पूरी सच्चाई के साथ। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर आत्मा अपने साथ अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर जन्म लेती है, यानी बच्चे का अपना प्रारब्ध होता है, उसका अपना कर्मफल होता है जो उसने पिछले जन्मों में अर्जित किया है। इसलिए ये मानना कि केवल माता पिता के कर्म ही बच्चे का पूरा भविष्य तय करते हैं, पूरी तरह सही नहीं है। लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सत्य है कि माता पिता के वर्तमान कर्म बच्चे के जीवन की दिशा, सोच, संस्कार, आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती को गहराई से प्रभावित करते हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, वो कोरी स्लेट नहीं होता, वो अपने साथ संस्कारों का बीज लेकर आता है। लेकिन उस बीज को पानी कौन देता है, उस पर धूप कौन डालता है, उसे सुरक्षा कौन देता है, ये सब माता पिता करते हैं। इसलिए आपके कर्म उस मिट्टी की तरह हैं जिसमें आपके बच्चे का जीवन वृक्ष पनपता है। अगर मिट्टी उपजाऊ होगी, प्रेम से भरी होगी, सकारात्मक होगी, तो पेड़ भी मजबूत बनेगा। और अगर मिट्टी में डर, क्रोध, हिंसा, नकारात्मकता और तनाव होगा, तो वही चीजें बच्चे के स्वभाव में उतरेंगी। आपने देखा होगा कि जिन घरों में माता पिता एक दूसरे का सम्मान करते हैं, शांत रहते हैं, समस्याओं का समाधान प्रेम से करते हैं, वहां बच्चे भी भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर पाते हैं। वहीं जिन घरों में रोज झगड़ा, गाली, अपमान, डर और असुरक्षा का माहौल होता है, वहां बच्चों के मन में भय, अस्थिरता, गुस्सा और आत्मसंदेह जन्म लेता है। ये सब माता पिता के कर्मों का ही प्रत्यक्ष प्रभाव है। कर्म केवल पूजा पाठ, दान पुण्य या मंदिर जाने तक सीमित नहीं है। कर्म है आपका हर शब्द, आपकी हर सोच, आपका हर व्यवहार, आपका हर निर्णय। आप अपने बच्चे के सामने कैसे बोलते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, आप असफलता को कैसे देखते हैं, आप दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, आप क्रोध में क्या करते हैं और दुख में कैसे संभलते हैं, ये सब आपके बच्चे के भीतर एक गहरी प्रोग्रामिंग बना देता है। जब आप बार बार कहते हैं कि पैसा नहीं है, जीवन बहुत कठिन है, दुनिया बहुत खराब है, लोग भरोसे के लायक नहीं है, तो आपका बच्चा भी यही मानकर बड़ा होता है। उसके भीतर सीमित सोच, डर और असुरक्षा बैठ जाती है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मेहनत से सब संभव है, ईश्वर पर भरोसा रखो, हर समस्या का हल है, असफलता सीखने का अवसर है, तो वही बच्चा जीवन को संभावनाओं की नजर से देखता है। अब सवाल उठता है कि अगर माता पिता ने जीवन में गलतियां की हों, पाप किए हों या संघर्षों से भरा जीवन जिया हो, तो क्या उनके बच्चों को भी वही भुगतना पड़ेगा? शास्त्रों का उत्तर है नहीं। हर आत्मा अपने कर्मों की जिम्मेदार खुद होती है, लेकिन माता पिता के कर्म बच्चे के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं या कठिन बना सकते हैं। मान लीजिए आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेला, बहुत अपमान सहा, बहुत दर्द सहा। अगर आपने इन सब से सीख लेकर खुद को बेहतर बनाया, अपने भीतर करुणा, धैर्य और समझ विकसित की, तो वही आपके बच्चे को वरदान बन जाता है। लेकिन अगर आपने उन्हीं घावों से क्रोध, बदले की भावना और नकारात्मकता पाल ली, तो वही जहर बनकर बच्चे तक पहुंचता है। कई बार माता पिता अपने अधूरे सपनों का बोझ बच्चों पर डाल देते हैं। जो खुद नहीं कर पाए वो बच्चे से करवाना चाहते हैं। डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, बड़ा अधिकारी बनना था, ये सब अपेक्षाएं बच्चे के कंधों पर रख दी जाती हैं और यही एक बड़ा कर्म बन जाता है जो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। कर्म का अर्थ यह भी है कि आप अपने बच्चे को कितनी स्वतंत्रता देते हैं। आप उसकी बात सुनते हैं या नहीं, आप उसकी भावनाओं को समझते हैं या नजरअंदाज करते हैं। जब बच्चा गलती करता है तब आप उसे डांटते हैं, अपमानित करते हैं या समझाकर सुधारने का अवसर देते हैं। यही छोटे छोटे कर्म मिलकर उसके आत्मविश्वास की नींव रखते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे की किस्मत खराब है, लेकिन शायद हम ये नहीं देखते कि हमने उसे किस तरह का वातावरण दिया, किस तरह की सोच दी, किस तरह का भावनात्मक सहारा दिया या नहीं दिया। बच्चे का भविष्य केवल उसकी पढ़ाई, करियर और सफलता से नहीं बनता, बल्कि उसकी मानसिक शांति, आत्मसम्मान, संबंधों की गुणवत्ता और जीवन को देखने के नजरिए से बनता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, तो सबसे पहले अपने वर्तमान को उज्जवल बनाइए, अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, अपने शब्दों को मधुर बनाइए, अपने व्यवहार में प्रेम और धैर्य लाइए, क्योंकि आपका हर आज आपके बच्चे का कल लिख रहा है।
ये भी याद रखिए कि आप पूर्ण नहीं हैं, आपसे गलतियां होंगी, लेकिन सबसे बड़ा कर्म ये है कि आप अपनी गलती स्वीकार करें, बच्चे से माफी मांगे और उसे सिखाएं कि गलती करना गलत नहीं, लेकिन गलती से सीखना जरूरी है। ये संस्कार बच्चे को जीवन भर मजबूत बनाएगा। अब एक गहरा आध्यात्मिक सत्य समझिए, ईश्वर हर बच्चे को एक विशेष उद्देश्य के साथ इस धरती पर भेजता है। वो किसी का बोझ नहीं होता, वो किसी की सजा नहीं होता, वो एक जिम्मेदारी और एक अवसर होता है। माता पिता का कर्म ये है कि वे उस आत्मा को उसकी यात्रा में सही दिशा दें, ना कि अपने अहंकार, डर और इच्छाओं से उसकी उड़ान को बांध दें। आपका प्रेम, आपकी प्रार्थना, आपकी सकारात्मक सोच, आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत, आपका संयम, ये सब आपके बच्चे के लिए अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है, जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन वो जीवन भर उसे बचाता है। इसलिए अगली बार जब आप अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित हों, तो सिर्फ उसकी कुंडली, उसकी किस्मत या उसके कर्मों को दोष मत दीजिए। अपने आज को देखिए, अपने कर्मों को देखिए, अपने विचारों को देखिए, क्योंकि वहीं से आपके बच्चे का कल जन्म ले रहा है। और बस इतना समझ लीजिए, बच्चे का भाग्य उसके हाथ में है, लेकिन उसकी दिशा आपके हाथ में है। आप जैसे कर्म आज करेंगे, वैसे ही रोशनी या अंधेरा उसके रास्ते पर पड़ेगा। इसलिए आज से ही अपने कर्मों को इतना पवित्र बना लीजिए कि आपका बच्चा जब बड़ा होकर पीछे मुड़े तो गर्व से कह सके, मेरे माता पिता ने मुझे सिर्फ जन्म नहीं दिया, उन्होंने मुझे जीवन जीने की सही कला भी सिखाई। और आगे इस गहरे सत्य को समझिए कि बच्चे सिर्फ हमारे शब्दों से नहीं, हमारे कर्मों से सीखते हैं। आप उन्हें जो कहते हैं वो कुछ समय के लिए असर करता है, लेकिन आप जो बनकर जीते हैं वही उनके जीवन की स्थायी दिशा बन जाता है। अगर आप खुद निशासनहीन हैं और बच्चे से अनुशासन चाहते हैं, अगर आप खुद नकारात्मक हैं और बच्चे से सकारात्मक सोच की उम्मीद रखते हैं, अगर आप खुद डर में जीते हैं और बच्चे से साहस चाहते हैं, तो ये विरोधाभास बच्चे के मन को भ्रमित कर देता है और यही भ्रम आगे चलकर असंतुलन, असमंजस और आत्मसंदेह में बदल जाता है। इसलिए सबसे बड़ा कर्म है स्वयं का सुधार, स्वयं का विकास, स्वयं की चेतना को ऊंचा उठाना। क्योंकि जब माता पिता भीतर से बदलते हैं तो बिना कुछ कहे बच्चे भी बदलने लगते हैं। आपके शांत रहने से बच्चे में शांति उतरती है, आपके धैर्य से उसमें सहनशीलता आती है, आपके साहस से उसमें आत्मविश्वास जागता है और आपके ईश्वर पर भरोसे से उसमें आस्था का दीप जलता है। कई बार माता पिता बच्चों के सामने अपने रिश्तों की कड़वाहट, पारिवारिक विवाद, आर्थिक तनाव और सामाजिक तुलना का बोझ खोल देते हैं, जिससे बच्चा समय से पहले बड़ा हो जाता है, उसका बचपन छिन जाता है और भीतर एक अनजाना डर बैठ जाता है। यह भी एक ऐसा कर्म है जो धीरे धीरे बच्चे की मासूमियत, रचनात्मकता और खुशी को निगल जाता है। इसलिए अपने संघर्षों को बच्चे पर लादने के बजाय उन्हें जीवन का साहसिक उदाहरण बनाइए, ताकि वो सीखे कि मुश्किलों से कैसे जूझा जाता है, ना कि उनसे कैसे डरना चाहिए। अब एक और गहरे स्तर पर समझिए, माँ की सोच गर्भावस्था के समय बच्चे के अवचेतन मन में प्रवेश करती है। उस समय माँ का भाव, उसका तनाव, उसका डर, उसकी खुशी, उसकी प्रार्थना, सब कुछ बच्चे की ऊर्जा में उतर जाता है। इसलिए हमारे ऋषि कहते थे कि गर्भ संस्कार सबसे बड़ा संस्कार है, क्योंकि वहीं से आत्मा के चारित्रिक गुण आकार लेने लगते हैं। अगर उस समय माँ शांति, प्रेम, भक्ति और सकारात्मकता में रहती है तो वही गुण बच्चे के व्यक्तित्व की नींव बनते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जिन माता पिता ने अज्ञानवश गलतियां कर दी उनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया। नहीं, कर्म का नियम दंड नहीं, सुधार का अवसर देता है। आज भी अगर आप अपने विचार, व्यवहार और जीवन शैली बदलते हैं तो उसका प्रभाव बच्चे पर तुरंत और गहराई से पड़ता है, क्योंकि ऊर्जा हमेशा वर्तमान में काम करती है, अतीत में नहीं। आपके द्वारा बोला गया एक सच्चा वाक्य, किया गया एक ईमानदार प्रयास, दिखाया गया एक प्रेमपूर्ण व्यवहार बच्चे के मन में वर्षों से जमी नकारात्मकता को पिघला सकता है। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि अब बहुत देर हो गई। माता पिता के लिए कभी देर नहीं होती। जब तक सांस है तब तक सुधार संभव है। और एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं वो ये कि बच्चे का भविष्य सिर्फ उसकी पढ़ाई, करियर और सफलता से नहीं बनता, बल्कि उसकी मानसिक शांति, उसकी करुणा, उसकी नैतिकता और उसकी मानवता से बनता है। अगर आपने उसे सिर्फ जीतना सिखाया लेकिन हार को सम्मान से स्वीकार करना नहीं सिखाया, अगर आपने उसे सिर्फ आगे निकलना सिखाया लेकिन पीछे रह गए लोगों की मदद करना नहीं सिखाया, तो आपका कर्म अधूरा रह जाता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में बच्चे मानसिक रूप से बहुत दबाव में हैं। तुलना, प्रतियोगिता, सोशल मीडिया और अपेक्षाओं का बोझ उनके मन को थका देता है। ऐसे में माता पिता का कर्म है कि वे उनके लिए एक सुरक्षित भावनात्मक आश्रय बने, जहां बच्चा बिना डर के अपनी कमजोरियां, अपने सवाल और अपने आंसू रख सके। जब बच्चा जानता है कि घर एक सुरक्षित स्थान है जहां उसे समझा जाएगा, सुना जाएगा और स्वीकार किया जाएगा, तब वो दुनिया की किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर घर ही भय, आलोचना और अपमान का स्थान बन जाए तो बच्चा भीतर से टूटने लगता है और यही टूटन आगे चलकर जीवन की बड़ी असफलताओं का कारण बनती है।
इसलिए अपने घर को मंदिर बनाइए, जहां प्रेम की घंटी बजे, विश्वास का दीप जले, संवाद की धूप उठे और क्षमा का प्रसाद बटे, क्योंकि ऐसा वातावरण बच्चे के लिए सबसे बड़ा वरदान है। और अंत में यही गहरा सत्य है कि हम अपने बच्चों का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन उनकी नियति को दिशा दे सकते हैं। हम उनके जीवन की हर कठिनाई को नहीं रोक सकते, लेकिन उन्हें इतना मजबूत बना सकते हैं कि वे हर कठिनाई का सामना मुस्कान के साथ कर सकें। यही हमारे कर्मों की सबसे बड़ी परीक्षा है और यही हमारे जीवन का सबसे पवित्र उद्देश्य भी है। और आगे इस रहस्य को और गहराई से समझिए कि हर बच्चा अपने साथ एक दिव्य योजना लेकर आता है। वो केवल माता पिता की इच्छा का परिणाम नहीं होता, बल्कि ईश्वर की एक विशेष व्यवस्था होता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि माता पिता पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी बच्चा अलग रास्ता चुनता है, अलग सोच रखता है, अलग स्वभाव दिखाता है। यह संकेत है कि उसकी आत्मा का उद्देश्य कुछ और है, और माता पिता का कर्म यह है कि वे उस उद्देश्य को पहचाने, ना कि अपने अहंकार से उसे कुचल दें। बहुत से माता पिता अनजाने में अपने डर बच्चों के भीतर भर देते हैं। हमें ये नहीं मिला, कहीं तुम्हें भी ये ना मिले। हमें ये दर्द सहना पड़ा, कहीं तुम्हें भी ये ना सहना पड़े। लेकिन इस डर की सुरक्षा में हम बच्चे की उड़ान को सीमित कर देते हैं, उसे जोखिम लेने से रोक देते हैं, नए प्रयोग करने से डराते हैं, और धीरे धीरे वो जीवन को संभावनाओं की बजाय खतरों की नजर से देखने लगता है। यही एक ऐसा कर्म है जो भविष्य को संकीर्ण बना देता है। आप सोचिए, अगर हर माता पिता अपने बच्चे को यह सिखा दे कि गिरना गलत नहीं है, हारना शर्म की बात नहीं है, कोशिश करना ही असली जीत है, तो उस पीढ़ी का आत्मविश्वास कितना ऊंचा होगा। लेकिन हम अक्सर बच्चों को केवल परिणाम से आंकते हैं। नंबर कितने आए, रैंक क्या रही, लोग क्या कहेंगे, और यहीं से बच्चे की आत्मा पर पहला घाव पड़ता है। कर्म का एक और गहरा पहलू है माता पिता का आपसी संबंध। पति पत्नी का रिश्ता बच्चे के लिए पहला स्कूल होता है। वहीं वो प्रेम, सम्मान, संवाद, सहनशीलता और समझ का अर्थ सीखता है। अगर ये रिश्ता स्वस्थ है तो बच्चा जीवन भर स्वस्थ रिश्ते बनाना सीखता है, और अगर ये रिश्ता विषाक्त है तो बच्चा या तो डरपोक बनता है, या आक्रामक, या फिर भावनात्मक रूप से टूट जाता है। इसलिए अपने रिश्ते को निभाना सिर्फ आपकी निजी जिम्मेदारी नहीं है, यह आपके बच्चे के भविष्य का निर्माण है। आपके बीच का हर संवाद, हर विवाद, हर समझौता उसके भीतर रिश्तों की परिभाषा गढ़ता है। अब एक आध्यात्मिक रहस्य समझिए। जब आप अपने बच्चे के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, जब आप उसके लिए आशीर्वाद देते हैं, जब आप उसके लिए ईश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं, तब आप उसके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा चक्र बना देते हैं, जिसे विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। लेकिन अनुभव करने वाले जानते हैं कि माता पिता की सच्ची दुआ पहाड़ों को भी हिला सकती है। आपकी एक सच्ची प्रार्थना उसके जीवन की सबसे बड़ी ढाल बन सकती है। इसलिए केवल उपदेश मत दीजिए, उसके लिए मौन प्रार्थना भी कीजिए, क्योंकि शब्द सीमित है लेकिन भावना अनंत है। और एक दिन जब आपका बच्चा बड़ा होकर अपने जीवन की चुनौतियों से जूझेगा, तब उसे आपके दिए हुए वही संस्कार याद आएंगे, वही मूल्य उसे संभालेंगे, वही कर्म उसके भीतर साहस बनकर जागेंगे। और तब आपको समझ आएगा कि आपके आज के छोटे छोटे कर्म उसके कल की सबसे बड़ी पूंजी थे। इसलिए आज से ये संकल्प लीजिए कि आप अपने बच्चे के सामने केवल माता पिता नहीं, बल्कि एक प्रेरणा, एक उदाहरण, एक मार्गदर्शक बनकर जिएंगे। क्योंकि बच्चे वो नहीं बनते जो हम कहते हैं, बच्चे वो बनते हैं जो हम होते हैं। और यही इस पूरे विषय का सबसे गहरा निष्कर्ष है। हमारे कर्म हमारे बच्चे का भविष्य सीधे सीधे तय नहीं करते, लेकिन हमारे कर्म उसके भविष्य की नींव जरूर रखते हैं। उस नींव पर महल बनेगा या झोपड़ी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अपने आज को कितना शुद्ध, सचेत और प्रेमपूर्ण बनाया। अगर ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी माता पिता की सोच बदल दे, और उनकी बदली हुई सोच किसी बच्चे का पूरा जीवन बदल दे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में जरूर लिखिए, ईश्वर मेरे साथ है। क्योंकि जब ईश्वर साथ होता है तो हमारे कर्म भी दिव्य हो जाते हैं, और वहीं से हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है।